महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। माना जा रहा है कि अजित पवार से नाराज छगन भुजबल अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि उनके बीजेपी में जाने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी दोनों ही महायुति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक छगन भुजबल बीजेपी में जाने का ऐलान बहुत जल्द कर सकते हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें इसलिए और तेज हो गई हैं क्योंकि उन्होंने सुबह ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है। छगन भुजबल ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कहा जा रहा है कि वो एनसीपी छोड़ने का बड़ा फैसला कर सकते हैं। बता दें कि छगन भुजबल को शरद पवार का करीबी माना जाता था। हालांकि अजित पवार के शरद से अलग होने के बाद वो अजित पवार के साथ आ गए। छगन भुजबल और अजित पवार के बीच दरार की खबरें आ रही थी। हालांकि उन्हें यकीन था कि वो महाराष्ट्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन अजित पवार की एनसीपी ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसके बाद से उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। एनसीपी अजित पवार गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा था कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ। बता दें कि छगन भुजबल की महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेताओं में गिनती होती है। यही वजह है कि उन्होंने ओबीसी समाज के लिए काम करने वाली संस्था समता परिषद की बैठक बुलाई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भुजबल समता परिषद के लोगों से चर्चा करने के बाद अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि छगन भुजबल की नाराजगी पर अभी तक एनसीपी की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नागपुर में अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और अपनी टीम में 39 नए सदस्यों को शामिल किया है। इसमें बीजेपी से 19, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से 11 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 9 विधायक शामिल थे। भुजबल उन 10 मंत्रियों में शामिल है जिन्हें नए कैबिनेट से हटा दिया गया है, जिसमें 16 नए चेहरे हैं। गौरतलब है कि सूबे के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भुजबल ने इस पर अपनी निराशा व्यक्त की थी और राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लिया था। वो नासिक जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र येवला लौट गए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में विभिन्न हिस्सों से ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने छगन भुजबल से मुलाकात भी की थी। भुजबल नई महायुति सरकार में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं। नासिक जिले के येवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व एनसीपी मंत्री नागपुर में हुए राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी शामिल नहीं हुए थे। वे सत्र के पहले ही दिन नासिक के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ एक सवाल ये भी कि आखिर अजित पवार ने छगन भुजबल को खुद से दूर क्यों किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहली वजह कि मराठा आंदोलन के समय छगन भुजबल और उनके समर्थकों का जो रुख था वो अजित पवार के लिए समस्या पैदा करने वाला था। छगन भुजबल मनोज जरांगे के सख्त खिलाफ थे, जिससे एनसीपी को नुकसान हो सकता था। इसके बाद भी भुजबल अपनी बातों पर अड़े थे। इसके अलावा भी भुजबल की बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में अजित पवार और छगन के बीच कई मौकों पर असहमति नजर आई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटों के नुकसान के डर से भुजबल को किनारे करने का फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अब जब चुनाव में अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है तो उनमें छगन भुजबल को किनारे लगाने का कॉन्फिडेंस आ गया। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।